नमस्कार दोस्तों, माई सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। वर्कशीट 15 दिनांक 8/8/2020 विषय सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत पाठ 1 भारत आकार और स्थिति कक्षा 9। ठीक है, आज इस वर्कशीट आपके पास मिल चुकी होगी और आपने इसका अध्ययन भी किया होगा काफ़ी अच्छे से। आपने इस मैप को भी देखा होगा, भारत की स्थिति के बारे में पता चला होगा। आज एक नई खास बात आपको पहले ही बता देता हूँ, ये हिंद महासागर है। दुनिया में भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसके नाम पर कोई समुद्र का नाम है। हिंदुस्तान हिंद महासागर, और ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके नाम पर महासागर हो। ठीक है, चाइनीज महासागर ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने जबरदस्ती बना रखा है। इसे हम प्रशांत महासागर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है इसे इंडियन ओशन और हिंदी में हिंद महासागर कहा जाता है। तो चलिए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। थोड़ा सा मैंने बता ही दिया है, इस स्थिति और क्लियर करने के लिए हम एक प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और यह पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया के मध्य में स्थित है। पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया, ये आपका एशिया है। ठीक है, पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच में भारत स्थित है। प्रश्न नंबर 2, भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध विश्व के जिन भागों के साथ थे उनमें से कुछ देशों के नाम लिखिए। ठीक है, देशों के नाम तो लिख देंगे, लेकिन आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो वर्कशीट में दिया गया है वहाँ पे यूरोप, पूर्वी एशिया और अफ्रीका दिया गया है। ठीक है, तो यूरोप में कई सारे देश होते हैं, फ्रांस, इटली, यूके, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन। पूर्वी एशिया में चीन, जापान, हांगकांग, ये सब देश हैं। अफ्रीका में केन्या, सोमालिया, युगांडा। ठीक, ये सब देश के नाम हैं। अगला है प्रश्न 3 है, हिंद महासागर में केंद्र स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ, विस्तार पूर्वक लिखिए। थोड़ा सा विस्तार पूर्वक लिखना है, तो इसमें भी आप लोग आलकस मत बनना, थोड़ा सा डिटेल्स में लिखना। ठीक, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति केंद्रीय है, मतलब सेंटर में है भारत। भारत को इस स्थिति का प्राचीन काल से लाभ मिलता रहा है। ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे जलमार्ग जो भारत से होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो काफी लाभ पहुंचता रहा भारत को इस स्थिति से लाभ मिलता रहा है। इस स्थिति के कारण भारत के जलमार्ग द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में पहुंचना आसान हो गया या पहुंच सकते थे। अतः भारत में इन देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, सभी सी वर्कशीट में से लिखा गया, थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से भी लिखा हुआ है। ठीक, अगला है प्रश्न नंबर 4, आधुनिक समय में वायु मार्ग के कारण या प्रयोग ने पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध को किस प्रकार प्रभावित किया है। वायु मार्ग समझ रहे हो ना, अब आगे जेट विमान, एरोप्लेन वगैरह, तो भारत का महत्व घट जाएगा क्या? अरे नहीं भैया, विश्व गुरु ऐसे कैसे। तो आधुनिक समय में वायु मार्ग के प्रयोग ने इन संबंधों को और भी मजबूत किया। हम और भी मजबूत है, समझे, क्योंकि भारत के पास व्यापारिक तौर पर कई प्रकार की वस्तुएं हैं। जैसे हमें संस्कृति और हमें तकनीकी में काफी कहीं ना कहीं आगे थे। जैसे मूर्ति का जो मंदिर का जो एक स्ट्रक्चर वगैरह, उसे देख के काफी जो विदेशी थे काफी चकित रह जाते थे। जो शून्य का आविष्कार यहीं से हुआ। अगर शून्य का आविष्कार नहीं होता तो ये हलकट अंग्रेज कहाँ से वायुयान बना लेते। और वैसे भी पहला वायुयान भारत में उड़ा था, लेकिन वो मानते नहीं, वो बात की बात है। प्रश्न नंबर 5, मानचित्र की सहायता से बताइए कि समुद्री मार्ग के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारतीय तट किस प्रकार की स्थिति में होंगे, किस प्रकार लाभ की स्थिति में होंगे। तो सीधी सी बात है, अब यहाँ आपको दिखा दूं मिस्र कहाँ गया, यहीं पे तो था, ये रहा मिस्र। मिस्र से आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। ठीक है, मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने में भारत किस प्रकार से भूमिका निभाता है। एक बार यहाँ पे रुकेंगे, हो सकता है यहाँ पे भी हमारा एक है। ठीक है,
और यहाँ से जाएंगे, तो बीच में पुल की तरह कार्य करता है ये। तो मैंने इसी प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इतनी लंबी दूरी तय करने में भारतीय तट एक पुल की तरह कार्य करता है। जो इस पुल मुंबई तट, ठीक है, मैंने इस पुल यहाँ पे जो है मुंबई है, पुल मुंबई तट पर कर लगाकर, कर मतलब टैक्स लगाकर भारत को लाभ पहुंच सकता है, ठीक है। दुनिया टैक्स पे चल रही है, इंडिया भी टैक्स पे चलेगा, और दूसरे देश के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, हमें फ्री में देंगे, क्या दिक्कत है। आइए टैक्स दीजिए, आगे जाइए। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।